जय श्री राम दोस्तों। रामकृष्ण परमहंस जी ने राम नाम का बहुत जाप किया था। अमेरिका से लौटने के बाद एक बार वे गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्र में किसी मकान में ठहरे हुए थे। वे एक कमरे में सो रहे थे और इनका एक साथी दूसरे कमरे में सो रहा था। जब उनके साथी ने राम नाम की ऊंची ऊंची आवाज़ें सुनी तो उनकी नींद खुल गई। वह तत्काल उठकर अपने कमरे से बाहर आ गया। उसने देखा राम नाम की वह आवाज़ धीमी हो गई है। जब वह मकान से दूर गया तो वह आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। वापस आया तो वही आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी। जब रामकृष्ण जी के कमरे में चला गया तो वहाँ राम नाम की आवाज़ और भी तेज सुनाई देने लगी। जब उसने रामकृष्ण जी के मुंह के साथ अपने कान लगाए तो उसने पाया कि उनके मुंह से आवाज़ नहीं आ रही। वह आवाज़ तो उनके सारे शरीर से बराबर आ रही है। उसने सोचा, मैं यह क्या ताज्जुब देख रहा हूँ। वह स्वामी जी के हमेशा साथ रहने वाला आदमी था। उसने यह कौतुक देखा तो उसने परमहंस जी को जगा दिया। जब स्वामी जी हड़बड़ा कर उठे तो उन्होंने पूछा, क्या बात हुई। उसने बताया कि जब आप सो रहे थे तब आपके पूरे शरीर से राम नाम की आवाज़ें आ रही थी। कई देर तो मैं असमंजस में पड़ा रहा कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है, परंतु अब मैंने पूरी तसल्ली कर ली है कि ये आवाज़ें आपके मुंह से नहीं बल्कि आपके पूरे शरीर से आ रही है। स्वामी जी ने कहा, अच्छा, अब ऐसा भी होने लगा है क्या। कहने का मतलब है कि रामकृष्ण जी जुबान से ही जप करते थे, फिर उन्होंने मन से राम नाम का जप किया, फिर सूक्ष्म ध्यान से जप किया। परिणाम स्वरूप राम नाम की आवाज़ें उनके रोम रोम से स्वतः ही बाहर आने लगी। अब इस राम नाम की आवाज़ को रोकना उनके काबू की बात नहीं रही। कबीरदास भी इस बारे में कहते हैं, माला फेरू न हर बजू, मुख से कहूँ न राम, मेरा साई मोह को भजे तब पाऊँ विश्राम। परंतु यह अवस्था तभी आती है जब हम अपने आप को उस नाम या धुन में जज्ब कर दिया जाता है। इसलिए किसी ने खूब ही कहा है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा